नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको मिलवाता हूं भोपाल के एक ऐसे उभरते पत्रकार से जिसने न केवल पत्रकारिता में अपना हाथ आजमाया बल्कि उन्होंने चुनाव प्रबंधन का भी प्रशिक्षण लिया है। किस तरह चुनाव प्रबंधन होना चाहिए। आज वो लगभग 7 8 9 साल करीब उनको हो गए पत्रकारिता करते हुए, लेकिन इन 9 साल में उन्होंने विभिन्न विधाओं में अपना हाथ आजमाया है और आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम को वो लीड कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं मिलवाने आया हूं कि वो सोशल मीडिया टीम को लीड करते हैं, बल्कि मैं मिलवाने आया हूं इसलिए कि इस छोटे से अल्प कालखंड में उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। उनकी जो नई किताब आई है वो मैं आपको बताता हूं, सत्ता के दशक। ये जो मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार के 10 साल और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार, इनका पूरा एक विश्लेषण इन्होंने किया है। बहुत कम उम्र है और नाम है सुदर्शन व्यास जी। रहने वाले आष्टा के हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें अपना कर्म क्षेत्र भोपाल को बनाया है। इस किताब को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किताब में क्या है और उस आखिर उनका जो अगले जो कदम होंगे उनके, क्योंकि अभी वो बीजेपी का मीडिया से सोशल मीडिया सेंटर देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले दिल्ली में वो कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उन कदमों की ओर इनके भी कदम बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, आपकी जो पुस्तक आई है मैंने अभी देखा, सरसरी पढ़ी नहीं है पूरी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना चाहिए। आखिर ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और आपको ये जो दोनों सरकारों को आपने कंपेयर किया है, तो क्या है क्या इसके अंदर। सर, सत्ता के 2 दशक असल में यूपीए और एनडीए इन दोनों सरकार के 20 सालों का सफ़रनामा है। सर, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकारें रही वो एक पार्टी की रही, अलग अलग पार्टियों की रही है। लेकिन अलायंस की सरकार की परंपरा जो आई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, फिर यूपीए सरकार पहली बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी, इस सरकार में आई। और इन जो अलायंस की सरकार होती है उस सरकार का भी अपना एक चैलेंज होता है, अपनी उपलब्धियां रहती है, सारे अनेक राजनीतिक दल होते हैं सर, इनको साधना होता है और उसके अनुसार अपना काम करना होता है। तो सर, कोशिश मेरी यही थी कि जो नई पीढ़ी है ये इन दोनों सरकारों को का जो कामकाज है, किस तरह से चुनौतियां रही, क्या उपलब्धियां रही, कैसे अलायंस बना और क्यों अलायंस बनाना पड़ा, ये सारी चीज़ों को सर एक जगह इनका संकलन करने का मेरे मन में ख्याल आया। क्योंकि सर नेहरू जी के बाद इंदिरा जी जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, और कांग्रेस में सर मनमोहन सिंह जी 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के लीडर रहे हैं। और उनके खिलाफ भाजपा एकमात्र ऐसा दल रहा है कांग्रेस के अलावा जो सबसे लंबे समय तक शासन में रहा। और एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सर, दोनों सरकार एक साथ, 2 अलायंस किस तरह से काम हुआ, कैसे अलग अलग पार्टियों को कांग्रेस और बीजेपी ने सर लीड किया हुआ है, तो क्या चुनौतियां रही, क्या उपलब्धियां रही, किस तरह से जनता का इन सरकार से कनेक्शन रहा, सरकार की योजनाएं देश को लेकर के रही, जनता को लेकर के रही, सामरिक जो भी योजनाएं रही वो किस तरह से इन लोगों ने संचालन किया, वो कोशिश हुई। सुदर्शन जी, अभी जो एक मोटे तौर पर हम लोग समझ सकते हैं एक आम आदमी की तरह कि मनमोहन की 10 साल की सरकार पर इतने आरोप लगे थे, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये बात दूसरी कि मनमोहन को उस समय हम केवल मौनी बाबा के रूप में जानते थे। वो मौन हो गए, मौन हो गए थे, वो बिल्कुल मौन रहते थे। और उसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार पर बेशक उतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है, सोशल मीडिया का उपयोग वो करते हैं, वो लगातार इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े जो उनके उद्योगपति दोस्त हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। देश की तमाम एजेंसियों को, तमाम सारी बड़ी संस्थाएं जो कांग्रेस शासनकाल में बनी उन्हें बेच दिया। तो क्या इस तरह का कोई आपने इसका मूल्यांकन किया है क्या कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कहाँ, दोनों जनता के कटघरे में दोनों कहाँ पर हैं। सर, इसमें जो दोनों सरकार, चारों सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में, चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में और घोषणा पत्र में जो जनता से वादे किए थे, कितने वादे किए थे और किस किस तरह से इन सरकारों ने उन वादों को पूरा किया, या कुछ वादे ऐसे रहे इन सरकारों में जो नहीं कर पाई है, या क्या क्या उपलब्धियां रही, वो सारी सर इन दोनों इस किताब में मैंने समायोजन करने का पूरा मेरा सर प्रयास रहा है। इसमें कितने वो बनाए, जो कहते हैं ना, अध्याय कितने हैं किताब। सर, इसमें 7 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में अलायंस का गठन क्यों हुआ और किस तरह से अलायंस बना, कितनी पार्टियां उस अलायंस में रही, दोनों अलायंस में, और किस तरह से पार्टियां छिटकती चली गई,
वो सारा इसमें समाविष्ट है। इसके बाद सर डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने की कहानी क्या रही, वो अगले चैप्टर में है। इसके बाद एनडीए और यूपीए सरकार को ये वादे जनता से हैं, फिर जनता सरकार की उपलब्धियां, सरकार की बड़ी योजनाएं जिनका देश और जनता में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद चुनौतियां चारों सरकारों की क्या रही। इसके बाद सर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले जो भाषण रहे संसद में, वो चयनित भाषण और चारों सरकारों की आर्थिक सर्वेक्षण, ऐसे करके सर 7 चैप्टर में पूरी किताब को बांटा है। तो आपने सुना सुदर्शन ने मेहनत बहुत की है, तमाम सारी जानकारियों के संकलन करके एक स्थान पर लाने की कोशिश की है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस किताब का जो प्रकाशन किया है वो राजस्थान के प्रकाशक हैं। इनका नाम मैं आपको बता दूं, किताबगंज प्रकाशक, और ये राधा कृष्ण मार्केट एसबीआई बैंक के पास गंगापुर सिटी राजस्थान। लेकिन सुदर्शन जी, किताब महंगी बहुत है। आपने किताब के पे पृष्ठ तो कम है, 107 या 110-12 हैं, पर 200 रुपए की किताब, मुझे लगता है ऐसा क्या है इस किताब में जो इतनी अधिक कीमत देकर लोग खरीदें और पढ़ें? सर प्रकाशक महोदय से भी जो आपने कहा वही मेरा भी उनसे आग्रह था कि सर महंगी बहुत है। तो चूंकि सर मैंने इसमें लगभग 2 साल 2.5 साल मेहनत की है, और इसमें भी कारण सर ये रहा कि कहीं भी, क्योंकि मैं अभी भी मैं खुद को पत्रकारिता का विद्यार्थी ही मानता हूँ, ककारा सीख रहा हूँ सर। तो मेरे जो दोस्त हैं, इन लोगों से जब चर्चा होती है सरकारों को लेकर के, राजनीति को लेकर के, तो कई बार सर ये विषय भी रहा कि यूपीए सरकार के दौरान दोनों कालखंड में किस तरह से जो बड़ी चीज़ें क्या क्या हुई है। तो कई बार मेरे कई सारे मित्र जो रहे हैं वो निरुत्तर रहे हैं, भूल गए हैं किसी कारणवश। तो सर मन में ख्याल आया कि दोनों चारों सरकारों का काम किया जाए, उस तरह से कुछ एक किताब आए। तो सर ये किताब पत्रकारिता के विद्यार्थी हुए, राजनीति के विद्यार्थी हुए, प्रतियोगी परीक्षार्थी हुए, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सर प्रकाशक का भी यही कहना था, चूंकि ये किताब पठनीय और संग्रहणीय है, ऐसा प्रकाशक का कहना है। बाकी तो सर पाठक इस पर निर्णय लेंगे कैसी खरी उतरती है। इसके पहले भी आपने एक किताब लिखी थी, क्या हम उसके बारे में भी जान सकते हैं? सर मेरी 2 किताबें प्रकाशित हुई है। 2018 में सर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से रिश्तों की बूंदें प्रकाशित हुई थी, काव्य संग्रह था, और उसमें समसामयिक कविताएं रही है। पिछले वर्ष सर मेरी सुन रही हो ना तुम, एक इसमें सर श्रृंगार की कविताएं हैं, ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। और सर ये तीसरी किताब है। बहुत बढ़िया, प्राकृतिक और सौंदर्य और सारे, एक बहुत अच्छा एक पत्रकार, उभरते हुए पत्रकार जो सौंदर्य की कविताएं भी लिख रहे हैं, श्रृंगार की कविताएं भी लिख रहे हैं, और फिर सरकारों की समीक्षाएं भी कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे जिस ओर इन्होंने कदम बढ़ाए हैं, जैसा मैंने बताया कि प्रशांत किशोर की तरह ये भी उसी तरफ जा रहे हैं कि चुनाव प्रबंधन का इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। सोशल मीडिया प्रबंधन, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो टीम है सोशल मीडिया की, उसको ये लीड कर रहे हैं। कम उम्र है, पर हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और अपने तमाम दर्शकों से अपेक्षा करते हैं कि आप इस किताब को जरूर खरीदें, पढ़ें और इसकी समीक्षा भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी आप तक पहुंचाएं। अच्छी किताब मुझे लगी और इसीलिए मैंने आज अपने स्टूडियो में सुदर्शन जी को बुलाया और बात की। मैं इनके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की इनकी कामना करता हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।